नमस्कार दोस्तों, देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म। आज हम स्प्रे कर रहे थे गायों के ऊपर। ये एक दो टिक्स मुझे दिखाई दिए थे आज, तो मैंने सोचा स्प्रे मार दूं। अब इनका टिक्स का ज़्यादा सीजन है, आजकल ये बहुत ग्रो करते हैं, तो ये इनकी तादाद ना बढ़ जाए। वैसे 2-3 महीने से तो बिल्कुल एक भी नहीं था फार्म पे। ये मैंने रेगुलर स्प्रे करके ख़त्म कर दिए थे, तो आज पता नहीं ये कहाँ से चमक गए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये MSD कंपनी का टैक्टिक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये MSD कंपनी की ये टैक्टिक आती है, 180-90 रुपए की या 200 रुपए की मिल जाती है एरिया के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा स्प्रे है, ये पशुओं के ऊपर कर सकते हैं आप आराम से। इससे गायों को कोई तकलीफ नहीं होती जानवर इसको चाट ले, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। तो ये डालना कितना है, कैसे कैसे स्प्रे करना है, ये खासकर आपको ध्यान में रखना है कि इसको जो है शाम के टाइम, जैसे ही दिन ढलता है उस वक्त करना है, या सुबह सुबह करना है तड़के करीब 5-5:30 बजे, जैसे ही सूरज उगता है उसी समय आपको स्प्रे कर देना है। ये हल्का फुल्का पशु चाट भी लें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये इसमें डालना कितना है वो भी बताता हूँ। ये 20 ml की सिरिंज थी, तो ये 20 लीटर की टंकी है स्प्रे वाली। तो इसको अच्छी तरीके से धो के, इसमें कोई दूसरा केमिकल ना रह जाए, तो पशुओं को जलेगा, कटेगा और भी नुकसान कर सकता है। तो अच्छी तरह से इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। उसके बाद इसमें एक टंकी में 20 ml दवाई आपको डालनी है। 20 ml की टंकी में 20 ml दवाई डालनी है, और पूरे बाड़े में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देनी है। ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। दवाई इसमें घुल गई अच्छी तरीके से। ये जो टिक्स है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान करते हैं पशुओं का। ये देखिए, इस तरीके से पूरी तरीके से नहला देना है पशुओं को, ये पूंछ उठा के। ये यहाँ पे ज्यादा रहते हैं टिक्स, तो बिल्कुल ऐसे अच्छे से कोई हिस्सा जो है पशु का बचना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना है। इससे पशुओं को कोई नुकसान नहीं होता, बेफिक्र हो गए। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये MSD का टैक्टिक ही यूज करना है। विटराज, नटराज, विटराज भी आते हैं, उनके भी अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छा रिजल्ट मिला है वो इसका MSD कंपनी का मिला है। तो ज्यादातर फार्मर इसे यूज करते हैं। ऊपर नीचे अच्छी तरह नहला दीजिए। जो पशुओं में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, बुखार चढ़ना बार बार, खून की कमी, थलेरिया, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो ये चिचड़, जू, किलनी वगैरह जो भी होते हैं, 2-3 तरीके के होते हैं। ये बहुत ज्यादा बीमारी फैलाने का कारण, इससे डेयरी फार्म बुरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो ये खासकर आपको ध्यान रखना है। और मैंने ना कईयों के देखा है, वो लोग बोलते हैं कि यार हमने स्प्रे करा था तो एक बार तो खत्म हो गए, फिर आ गए। तो ये नहीं है कि एक बार स्प्रे करने से ये खत्म हो जाएंगे, इनका थोड़ा लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इनको आदत है ना, ये पानी डालते हैं इनके ऊपर, जैसे फॉगर चलते हैं तो ये आगे जाके खाना शुरू कर देती है। तो ये इनको आदत ही है। मैं जैसे ही स्प्रे करने लगता हूँ तो ये मुंह खुरली में घुसा के खड़ी हो जाती है, खाएं चाहे ना खाएं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऊपर पानी पड़ रहा है। तो इनको थोड़ा पीछे करके ये अच्छी तरीके से नहला देना। ये रेगुलर जो प्रोसेस है, ये पता कितने दिन में फॉलो करना है आपको। ये हर 10 दिन या 12 दिन के अंदर अंदर इसको बार बार स्प्रे करनी है। पशु की आंख बचानी है, आंख में न चली जाए। वैसे आंख बंद कर लेते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। इसकी गलकंबल वगैरह, झालर वगैरह जो रहती है यहाँ पे, ये नाजुक अंग है जैसे ये टांगों के बीच में, तो यहाँ पे ये ज्यादा सक्रिय रहते हैं।
तो हर 10 दिन बाद 12 दिन बाद आप रूटीन बना लीजिए, 2-3 महीने रेगुलर स्प्रे करनी है। क्योंकि ये एक भी अगर बच गया तो 20 दिन उसने जाके अंडे दे दिए तो 20-21 दिन बाद अंडे फूटते हैं। तो शेड की जो दरारें रहती हैं, जहाँ ईंटों के नीचे इधर उधर, ये वहां जाके अंडे दे देते हैं। तो 20-21 दिन बाद अंडे फूटते हैं। अब अब जब रेगुलर स्प्रे करेंगे आप, तो ये जो अंडे फूट के जो नए आएंगे, तो वो हाथों हाथ उनको मारता रहेगा। 3-4 दिन इसका अगर फर्श ना धो तो 3-4 दिन असर रहता है। रात को जो जैसे ये दवाई फर्श पे भी गिर रही है, तो फर्श पे भी अगर कोई चलता हुआ इधर पाया जाएगा तो वो भी मर जाएगा। ये एकदम से खत्म कर देती है। सारे पशुओं को अच्छे से नहलाना है। मैं थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सा आधा घंटा टाइम से आप कर सकते हैं स्प्रे। तो ये खास ख्याल रखना, इससे पशु एक तो बीमार नहीं होते। गर्मी वैसे ही होती है, गर्मी से भी पशु लोगों के बीमार होते हैं, जिनके फॉगर फूगर नहीं चलते, फैन नहीं चलते, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता। तो ह्यूमिडिटी उमस में एक तो वैसे ही पशु बीमार होते हैं, फिर ये उल्टा पशुओं का खून पीते हैं और इनके थूक वगैरह से, जिससे जब ये काटते हैं तो उससे भी इनके अंदर जो है परजीवी, छोटे छोटे बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, जिससे और भी कई बीमारियां पनपती हैं। तो कई केसों में तो ये पशुओं की डेथ तक कर देते हैं। खुरली की दरारों में ये ऐसे नीचे जहां जहां भी है वो सारा स्प्रे कर देना है, कोई एरिया छोड़ना नहीं है। ये ईंटों की दरारें जो होती हैं ना, यहाँ ये सक्रिय रहते हैं। ये प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, तो ये बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि हर 10-12 दिन बाद ये प्रोसेस रेगुलर फॉलो करना है। मैंने आपको एक ट्रायल दिखा दिया कि कैसे स्प्रे करनी है। खासकर गर्मी के दिनों में ये आजकल ये ना काफी सक्रिय होते हैं, क्योंकि आजकल इनको जल्दी होती है कि ये समझ लो कि कुदरती इनको पता होता है कि अब जो है मौसम आगे ठंडा आने वाली है। तो आजकल ये बड़ी जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं, तो इनको जाके दुबकना होता है, अंडे देने होते हैं अगले अगले अगला वंश चलाने के लिए। तो इनको खत्म करना है, तो आजकल यही 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते हैं आपके पास। तो अगर नहीं स्प्रे किया है तो सारे पशुओं को नहला दो और 10-12 दिन बाद इसको रिपीट कर दो, तो आने वाले टाइम में जो है ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। और खासकर छोटे जो काफ हो रहते हैं अपने, जो नए काफ पैदा हो रहे हैं, अब आगे भी पैदा होंगे, अभी अक्टूबर अक्टूबर में काफिंग का सीजन शुरू होने वाला है। तो उसमें छोटे बच्चों को ये काफी जानलेवा है। तो गले में गांठें बन जाती हैं उनके, ये गर्दन पे चिपकते हैं, गले में गांठें पैदा हो जाती हैं, तो बछिया बछड़ों की डेथ हो जाती है। तो कितना खिलाओ पिलाओ दवाई लगाओ, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जानवर मर जाते हैं। तो ये आपको छोटे बच्चों को भी नहलाना है, तो शेड में बिल्कुल ये खास कर ध्यान रखना है। अब मैं दूसरों को स्प्रे करूंगा, तो वीडियो में एंड कर रहा हूँ। अगर कोई कमेंट हो तो कोई वो हाँ आपको कोई और इसमें इसके रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वो बता दूंगा। और ये दवाई का फोटो अगर मुझे मिला तो मैं वो भी चिपका दूंगा साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।